नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर पहुंचा कोरोना वायरस का टीका, मार्च से आम लोगों को होगा कोविड-19 का टीका उपलब्ध। मकर संक्रांति पर तिलकुट का रहा बाजार गुलजार, खरीदारों ने की जमकर मकर संक्रांति के सामानों की खरीदारी। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल की ओर से लगाया गया गृहवास शिविर, रेल कर्मियों की समस्याओं से पदाधिकारी हुए रूबरू। और डीजीपी के आदेश पर जिले के पुलिस पदाधिकारी उतरे सड़कों पर, चलाया गया चेकिंग अभियान। खबरें अब विस्तार से। शहर पहुंचा कोरोना वायरस का टीका। 16 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं आम लोगों को मार्च से लगेगा कोविड का टीका। आम लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया मार्च तक शुरू हो सकती है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रांची से जमशेदपुर लाई गई, जिसे सांची जेल चौक स्थित डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में सुरक्षित रखा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिल पाल ने बताया। चलो चलो इसी में रखना है ना। ये रांची से वैक्सीन आया है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन स्टोर है उसी में वैक्सीन रखाएगा आईएलआर में। आईएलआर जैसे प्रद्युमन में इन लोग इस वैक्सीन स्टोर को देखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इन्होंने पहले ही से इन लोगों ने उसको तैयारी करके रखा है कि किसी तरह से आईएलआर में वैक्सीन को कैसे रखना है, कैसे रख रखाव है उसका सब कुछ ऑलरेडी इट इज़ प्री अरेंज्ड। ठीक है। कौन सा जगह है ये डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है। इधर मकर संक्रांति को लेकर बाजार हो रहे गुलजार। कोरोना काल में भी बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों की भीड़ देखी गई। मकर संक्रांति पर्व को लेकर लोगों द्वारा तिलवा, तिलकुट, बादाम पट्टी आदि चीजों की खरीदारी की जा रही है। दुकानें रंग बिरंगे पतंगों से गुलजार है। मकर संक्रांति को लेकर विक्रेता और खरीदार दोनों ही काफी उत्साहित नजर आए। मकर संक्रांति को लेकर हम लोग दुकान लगाए हैं। इसमें आपको बादाम पट्टी है, तिलकुट है, रेवड़ी है, और पूरी लड्डू है, चूड़ा लड्डू है, बादाम पट्टी है, बादाम है। बहुत से ऐसे आइटम है जो हम लोग यहाँ साथ मिल जाएगा आपके दुकान में। बिक्री कैसा है इस बार? बिक्री तो ये बढ़िया है, बिक्री तो बढ़िया है। कोरोना का लेके कुछ असर पड़ा बाजार में? बाजार में तो कुछ असर नहीं पड़ा, जैसे बाजार हमेशा कल से ठीक ठाक बिक्री हो रहा है। इधर चक्रधरपुर मंडल रेलवे कार्मिक विभाग की ओर से टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय गृहवास शिविर लगाया गया, जहां इस शिविर में रेल कर्मियों के समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों ने जाना और जल्द से जल्द इन समस्याओं को संबंधित विभाग द्वारा दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। जहां इस दौरान यात्री पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से रेल कर्मियों को करनी है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। वहीं रेल कर्मियों ने TADA HRA MSEP से संबंधित उत्पन्न समस्याओं को शिविर के माध्यम से संबंधित रेल पदाधिकारियों के समक्ष रखा। इस दौरान वैसे रेल कर्मचारी जिनके परिवार के सदस्यों के नाम में त्रुटि थी, उसे भी सुधारने के लिए रेल कर्मियों ने शिविर के माध्यम से
विभाग को आवेदन दिया। बता दें, चक्रधरपुर मंडल रेलवे कार्मिक विभाग द्वारा शिविर के माध्यम से प्रयास किया गया कि जन समस्याओं के चलते रेल कर्मियों के समक्ष जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। एक नुक्कड़ नाटक हुआ है कोरोना के बारे में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे PSS पास ऑनलाइन पास लेना है, उसका भी ट्रेनिंग दिया गया है। किसके मार्फत ये कैंप लगाया गया है? ये मंडल कार्मिक प्रबल मंडल कार्मिक अधिकारी के माध्यम से। क्या क्या चीज निवारण हो रहा है इसमें कर्मचारी का? कर्मचारी का जो भी ग्रीवांसेस है वो उनका अपने कर रहा है, उसका निवारण के लिए ही कैंप है। कितना दिनों का तक चलेगा ये? आज के लिए सिर्फ एक दिवसीय है? एक दिन की कहाँ लगाया गया है कैंप? कैंप राउरकेला में 11 तारीख हुआ है, आज यहाँ पे है। वहीं डीजीपी के आदेश पर शहर में चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, सड़क पर उतरे पुलिस पदाधिकारी। डीजीपी के आदेश पर बीते रात शहर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के सभी थाना के पदाधिकारी सड़क पर उतरकर चेकिंग अभियान में शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। देखिए, शहर में अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए औचक चेकिंग अभियान है जो समय समय पर चलाया जाता है। आज ये अभियान पुलिस निदेशक महोदय के आदेशानुसार चलाया गया। अभी तक सर विभिन्न थाना क्षेत्र में ये डीजीपी सर के आदेश के अनुसार ये अभियान चलाया गया था। तो क्योंकि चेकिंग अभी जस्ट जो है चल ही रही है तो उसका रिजल्ट कंपाइल होने में भी समय लगेगा। तो ये माना जाए सर शहर में कभी भी अचानक से शहर में चेकिंग चल सकती है? चलती ही रहती है। आप इसके विटनेस हैं, खुद भी आप कई बार चेकिंग से गुजरे हैं। लगातार कई बार जो है समय बदल कर और स्थान बदल कर चेकिंग की जाती है। और उलीडी स्थित गुरुदेव गार्डन के बिल्डर के खिलाफ थाने में शिकायत। बुनियादी सुविधा से वंचित है फ्लैट के निवासी। उलीडी डेमरा रोड स्थित गुरुदेव गार्डन के बिल्डर RK सिंह, LN सिंह एवं BK श्रीवास्तव के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने मोर्चा खोल दिया। बिल्डर द्वारा फ्लैट में बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराने से उत्तेजित लोगों ने उलीडी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फ्लैट के निवासी सुजाता सिन्हा ने बताया कि फ्लैट में सुविधा का घोर अभाव है। बिल्डर से शिकायत करने पर भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं रितिका अग्रवाल ने कहा कि फ्लैट की स्थिति काफी जर्जर है, लेकिन बिल्डर द्वारा गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, कितना दिन आए थे, बहुत ज्यादा, जिस दिन से दूसरे हैं उस दिन से प्रॉब्लम है सोसाइटी। हम लोग को झूठ बोल करके हम बहुत सारी परेशानी के साथ आए हैं यहाँ। वहाँ रहना हम लोगों का मुश्किल हो चुका है। हम लोग वहाँ सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। ना हम सुरक्षित है, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बिजली पानी सबसे बड़ी सुविधा होती है, वो सुविधा हम लोग को नहीं दिया गया। नाला, किसी सोसाइटी में नाला बहता है, सबसे पहला किसी भी सोसाइटी का रूल होता है कि पहले नाला बनता है तब बिल्डिंग तैयार होता है। लोग वहाँ घुसते, हम लोग को झूठ बोल के लाया गया। अब कैंपस के अंदर नाला बनाया गया है, सारा पानी वो उसके चलते मच्छर होता है और सारा पानी से पूरा बदबू फैला रहता है। बीमारी का कौन ये करेगा? बिल्डिंग गिर रहा है, वहाँ का कोई बात करने वाला नहीं है। वहाँ पर जिससे भी बात कीजिए वो उसके ऊपर फेंकता है, वो उसके ऊपर फेंकता है। हम लोग कहाँ जाएं? मजबूर होकर के आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। यहाँ पे समस्या ये है ना भैया कि नाला का जो पानी है, गंदा पानी हमारे बाथरूम का एंड ऑल का, सारा हमारी ही सोसाइटी में वापस घुसते जा रहा है
उसको बोला गया था कि वो नाला बन के बाहर निकलेगा पानी, पर वो हमारी सोसाइटी में घुस रहा है बार बार, गड्ढा करके बार बार उधर ही घिसाया जा रहा है। पहला ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रॉफिट वाल जो है बिल्डिंग का, वो प्रॉफिट वाल वो सब गिरते जा रहे हैं। एक बिल्डिंग का चाहे तो आप वहाँ जाके फोटो ले लीजिए, गिरा हुआ ही है। रोज दिन बोला जा रहा है कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है। हम लोग खाली कार्य चल रहा है यही बात सुनते आ रहे हैं, और जब उन लोगों से बात करने बैठो तो गाली गलौज चालू हो जाता है या दोषारोपण चालू हो जाता है कि इस बिल्डर से बात कीजिए, उस बिल्डर से बात कीजिए, उससे बात कीजिए। साथ ही आपको बता दें, जेएनएसी के कार्यप्रणाली के खिलाफ उठने लगा है सवाल। शहर में पार्किंग जोन एवं नो पार्किंग जोन की स्थिति स्पष्ट नहीं, आम लोग परेशान। जेएनएसी के कार्यप्रणाली के खिलाफ सवाल उठने लगा है। शहर के मुख्य सड़क पर लगा नो पार्किंग जोन का बोर्ड, वहीं उसके ठीक बगल में लगा पार्किंग जोन का बोर्ड। स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांची स्थित बसंत टॉकीज के समीप राजन खान ने पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी पार्क किया। इतने में वहां मौजूद ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह ने 500 रुपए का फाइन काट दिया। इससे उत्तेजित लोगों ने जेएनएसी के द्वारा लगाया गया बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजन खान ने बताया। वहीं इस संबंध में डीएसपी ट्रैफिक बब्बन सिंह ने कहा, जेएनएसी को स्थिति स्पष्ट कराना चाहिए। ये क्या है? ये आपका प्रशासन अभी चालान काट के दिया 500 का, और एसपी साहब ट्रैफिक एसपी बोले कि डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, 500 रुपये का चालान आपका कटेगा ही। आप क्या किए थे? हम अभी कुछ नहीं किए। एसपी साहब बोले कि हम डीएसपी साहब से बात करके। तो कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरा बेलेनो है, डॉक्टर साहब का गाड़ी लगा हुआ है। ठीक है, आप क्या पार्किंग में लगाए थे गाड़ी? पार्किंग में लगाए थे वहाँ पर गाड़ी, उसका फाइन काट दिया गया? फाइन काट के चल गया। और मेरा गाड़ी बेलेनो वहाँ पर लगा हुआ था पार्किंग में, तो उसके बाद डीएसपी साहब आए, मेरा गाड़ी का चालान काट दिए 500 का। तो हम पूछे काहे काटे, बोले यहाँ पर नो पार्किंग है। वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, 20 रुपये आपका 4 चक्का का, 2 व्हीलर का 10 रुपया। तो हम वहाँ गाड़ी लगा के चल गए। उसके बाद आए तो डीएसपी साहब चालान 500 रुपये काट दिए। उससे हम जब सवाल पूछे कि क्यों काटे गया, तो बोले हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, आधे से काटने का हम काट रहे जा रहे हैं, और ज़्यादा अगर कुछ होगा तो फिर ये कागज़ जो है कोर्ट में जाएगा। फेंके हैं, लोग नाराज भी होगा। क्या है? देखिए, नो पार्किंग का बोर्ड है वहाँ पे, तो नो पार्किंग के बोर्ड के जगह पर अगर कोई भी गाड़ी पार्क होगी तो वो नो पार्क ही मानी जाएगी। अगर उसके आसपास में पार्क में कोई और बोर्ड लगता है तो वो जिसने भी लगाया है वो एक तरह से उसको गलत माना जाएगा। वो क्लियर होना चाहिए कि नो पार्किंग होगा कि पार्किंग का कलेक्शन होगा। तो ये तो जेएनएसी वाले ही क्लियर कट बताएंगे कि बोर्ड दोनों उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन।
और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारत सेवाश्रम संघ दमाकी में 20 सागवान वृक्षों के काटने के मामले पर आज प्रशिक्षु डीएफओ आलोक वर्मा द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान लकड़ी के खूंटे पर नंबरिंग करते हुए भारत सेवाश्रम के ऊपर वन अधिनियम की धारा 1927 के 41-42 के धाराओं का उल्लंघन के मामले पर मामला दर्ज किया गया। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि दमाकी आश्रम के महाराज द्वारा 20 बहुमूल्य वृक्षों को काटा गया, जिसको लेकर वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि जांच के दौरान 20 सागवान के वृक्ष काटे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर वन विभाग द्वारा आश्रम की दीवार में एक नोटिस भी चिपका दिया गया और पूछा गया कि आपने किन परिस्थिति में वृक्षों को काटा है, क्या अंचल अधिकारी से संबंध में कोई परमिशन लिया गया है या नहीं। वहीं जंगल बचाओ समिति के संरक्षक सिद्धेश्वर सरदार का कहना है कि एक तरफ सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण करवाया जा रहा है, तो भारत सेवाश्रम जैसी संस्था द्वारा इस तरह बड़े पैमाने पर बहुमूल्य वृक्षों को काटा जाना काफी दुखद मामला है। हम सब वृक्षारोपण और वृक्ष बचाओ आंदोलन में लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, किसी तरह जंगल बचे। इस तरह के कार्य काफी घृणित है। मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को सीख मिले और इस वृक्ष के काटे जाने से रोका जा सके। मतलब कि ट्रांजिट रूल का वायलेशन हुआ है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 41-42 का उल्लंघन हुआ है। इसमें सर क्या कार्रवाई की है अभी तक? उसमें वो जो है खूंटा वहाँ पे था स्टम्प, जी सर, उसका नंबरिंग किया गया है और मामला दर्ज किया गया है भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 41-42 के उल्लंघन के मामले में। किसके ऊपर सर मामला दर्ज हुआ है? भारत सेवाश्रम। एक तो भारत सेवाश्रम के जो बाबा हैं, इसको जो बहुमूल्य वृक्ष को अपने मनमानी तरीका से काटना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरह फॉरेस्ट एक्ट का कहता है कि एक आया था नया, अगर वो काटोगे तो 50,000 जुर्माना और 5 साल जेल की तरह माने आदमी मर्डर करने की समान होता है। और इसमें फॉरेस्ट विभाग को भी इस संज्ञान में लेना चाहिए कि जो अपना रूल रेगुलेशन है ये। वहीं जहां पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह है, तो वहीं ये वैक्सीन पूरी तरह से सफल हो, इसके लिए जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में महायज्ञ किया गया, जिसमें पुरोहितों ने हवन कर ईश्वर से जल्द वैक्सीन के सहारे इस महामारी से मुक्ति की कामना की। स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में दामोदर शनि बाबा के द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं जानकारी देते हुए दामोदर शनि बाबा ने कहा कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी के जद में है और बहुत जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन देने की घोषणा की गई है और पहला खेप राज्य में आ भी गया है। ऐसे में 100% वैक्सीन सफल हो, लोगों को इस महामारी से छुटकारा मिले, इस कामना को संजोए हुए हवन के साथ नवग्रह की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, इस महामारी में स्वयं जागरूक होकर औरों को भी जागरूक करे और इस संकट की घड़ी में सरकार व जिला प्रशासन का साथ दे। ये आज साल की प्रथम अमावस्या है और महामारी चल रही थी कोरोना 19 का, काफ़ी ज़ोर शोर से ये था, महामारी चल रही थी और हम लोग का हवन करने का और नवग्रह पूजा करने का यही उपदेश रहा कि जो भी अपने देश में वैक्सीन आ गई है वो सफलतापूर्वक एकदम रहे और जो हमारे झारखंड में अभी पहली खेप आ गई है वो सफलतापूर्वक रहे और सफलता प्राप्त हो। हमारे वैज्ञानिक को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे राज्य के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारी जनता इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिन से महामारी में जकड़े हुए थे। अब महामारी से निकलने का समय आ गया है। और कोल्हान के आदिवासियों का महापर्व मकर संक्रांति पर कोविड ने
बावड़ी के दिन राजनगर बाजार रौनक पर असर देखा गया। महापर्व मकर संक्रांति के पूर्व बावड़ी माना जाता है, जिसमें लोग मकर पर्व की सामग्री और नए नए घरेलू सामान, मिट्टी के बर्तन की खरीदारी करते हैं। वहीं आज राजनगर में साप्ताहिक हाट और बावड़ी एक ही दिन होने से बाजार में रौनक देखी गई। ज्यादातर महिलाएं बाजार में मिट्टी के बर्तन, होला, कढ़ाई, बांस की चूड़ी, टोकरी, ठेका, कूला आदि की खरीदारी की गई। वहीं गुड़, तेल एवं तरह तरह के व्यंजन बनाने की सामग्री भी दुकानों में लोग उत्साह के साथ खरीदते नजर आए। वहीं कुछ दुकानदारों और विक्रेताओं में उत्साह में कमी देखी गई। मकर की पूर्व संध्या में सामग्रियों की बिक्री प्रतिवर्ष की तुलना में इस वर्ष कम पाई गई है। दुकानदारों ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर है कहा। टूसू पर्व में लोगों की उत्साह में थोड़ी कमी आई है। आज जो है हम लोग का पर्व हर साल के भांति हम लोग का जो बाउंडी हाट बोलते हैं, ये बाउंडी हाट के चलते पूरा भीड़ भड़का लगी हुई है। इसमें जो हम लोग का जो मकर का पीठा उठा बनाने का जो सामग्री सब है वो सब हम लोग का लेके जाते हैं यहीं से मार्केट से। नहीं चल रहा है इस बार, तो पहले जैसा नहीं है, मतलब पिछले बार जिस तरह मार्केट था उस तरह का मार्केट नहीं है क्या? नहीं है। क्या कारण है? ऐसा तो लोग तो भीड़ काफ़ी दिख रहा है। लेकिन अगला साल तो इस जैसा पर्व में, इसी पर्व में थोड़ा चलता है। अच्छा। इस साल तो थोड़ा डाउन चल रहा है। और आज रैपिडो बाइक टैक्सी के द्वारा बिष्टुपुर स्थित रैपिडो ऑफिस में ऑटो रिक्शा की सेवा का जमशेदपुर वासियों के लिए सेवाएं शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के सत्तारूढ़ दल के सचेतक एवं जुगसलाई विधानसभा के माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रैपिडो के जमशेदपुर सिटी हेड विशाल पांडे एवं सेल्स मार्केटिंग प्रफुल्ल तिवारी, प्रेम अभिजीत, मुकेश शर्मा एवं तारिक उपस्थित हुए। सबको निकालो। आज रैपिडो के तरफ से ये हमें लगता है कि पिछले साल भी जो हर स्टेट में यहाँ से बाहर में जो पब्लिक को की जो समस्या होती है, तो उसके लिए ये रैपिडो के माध्यम से जो है मोटरसाइकिल जो है पिछले साल करवाए, और उससे जमशेदपुर के लोग जो रात को ट्रेन से उतरते हैं, अगर टेम्पो नहीं मिलता है तो रैपिडो जो है बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं कि क्षेत्र के महिला हो या जेंट्स हो या बड़े हो। उधर जमशेदपुर के परसुडी शीतला चौक के पास साईं सेवा मंच की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच तिलकुट गुड़ का वितरण किया गया, ताकि व्यक्ति मकर संक्रांति का त्यौहार मना सके। जहां इस दौरान पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, भाजपा अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष विमल बैठा समेत मंच के पदाधिकारी व स्थानीय लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। सभी ने गरीब जरूरतमंदों के बीच तिलकुट गुड़ का वितरण किया। वहीं जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष विमल बैठा ने बताया कि साईं सेवा मंच का उद्देश्य है हर व्यक्ति हर त्योहार पर्व को खुशी से मना सके। इस उद्देश्य के साथ पूरे परसुडी के लोगों के बीच तिलकुट गुड़ का वितरण किया जा रहा है। साथ ही कामना की जा रही है सभी आपसी भाईचारे के साथ मिलकर त्योहार को मनाएं। मकर के शुभ अवसर पर हमारे जितने भी परसुडी के भाई बहन हैं उनके साथ आज हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। साथ में हमारे बड़े भाई श्री कुणाल सारंगी जी, हमारी दीदी अल्पना जी और हमारे जिला पार्षद राणा जी, ये सभी हम लोग मिलकर आज परसुडी शीतला चौक पर चूड़ा गुड़ का वितरण कर रहे हैं। वहीं मेराकी ट्रस्ट संस्था के सदस्य आज पोर्ट का विधायक संजीव सरदार से मिले। वहीं मेराकी ट्रस्ट संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि आज हम लोगों ने विधायक संजीव सरदार से मिले और कई मुख्य बातों पर बात की। हम लोग झरिया के आदिम जनजाति सबर बस्ती के लोगों के बारे में उनको अवगत कराए हैं। विधायक ने हम लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। धीरे धीरे बढ़ाते चले, ठीक है।
आज हम लोग श्री संजीव सरदार पोटका के विधायक जी से मिले। उनको सबसे पहले हम लोग नव वर्ष की बधाई और शुभकामना दिए। साथ ही संस्था के कुछ बातचीत के लिए हम लोग आए थे। संस्था चाह रही थी कि जो झरिया गांव पे संस्था काम करती आ रही है, उस गांव के ग्रामीण बच्चों के लिए, आदिम जनजाति बच्चों के लिए हम लोग चाह रहे थे कि उनके कुछ हुनर विकास प्रशिक्षण, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, विभिन्न मुद्दों पर उनसे हमारी चर्चा हुई। कुछ महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण की बात वगैरह पर हम लोगों ने बातचीत किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से आप लोग कार्यालय में जाके मिलिए और संस्था को जिस तरह का भी मदद उनको करना होगा वो ज़रूर करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर पहुंचा कोरोना वायरस का टीका। मार्च से आम लोगों को होगा कोविड-19 का टीका उपलब्ध। मकर संक्रांति पर तिलकुट का रहा बाजार गुलजार। खरीदारों ने की जमकर मकर संक्रांति के सामानों की खरीदारी। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल की ओर से लगाया गया गृहवास शिविर। रेल कर्मियों की समस्याओं से पदाधिकारी हुए रूबरू। और डीजीपी के आदेश पर जिले के पुलिस पदाधिकारी उतरे सड़कों पर, चलाया गया चेकिंग अभियान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।